हाय बडीज, आपके दुखड़ों के तो मैंने आपको बहुत सोल्यूशन दे दिए। आज पहली दफा मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने लगी हूँ। आज मेरा दुखड़ा सुनो। अक्सर औकात जब किसी को पता चलता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अभी मिनट नहीं हुआ होता उसको पता लगे, फौरन ही वो मेरे सामने एक सवाल प्रकट कर देता है। अरे आप साइकोलॉजिस्ट हो? ओ तो फिर बताओ मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। खुदा दी कसम ऐसा चपेट लगाने का दिल करता है कि क्या बताऊं, लेकिन बंदा उसे कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें तो नॉन जजमेंटल होना है। लेकिन रोजेदारों, अल्लाह के प्यारों, सानू भी कोई समझ लो। आज मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के बारे में ऐसी अजम्पशन बस्ट करने जा रही हूँ जो कभी कभी सुन के हंसी भी आ जाती है और कभी कभी रख के लगाने का भी दिल करता है। तो आइए करते हैं इस माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस शदीद सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूँ सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम साइकोलॉजिस्ट किसी और दुनिया से तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे बारे में लोग ऐसी अजम्पशन बना के बैठे हैं कि क्या ही बताओ। आज इन्हीं साइकोलॉजिकल मिथ्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। मिथ नंबर 1, यार तुम साइकोलॉजिस्ट हो तो फिर बता ना मैं क्या सोच रहा हूँ। भाई अगर ये स्किल मेरे पास होती ना तो मैं एग्जाम में टीचर का दिमाग रीड करके फुल मार्क्स ना ले चुकी होती। रियलिटी ये है दोस्तों कि साइकोलॉजिस्ट कोई अंदर का हाल बताने वाली मशीन नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशन और बातचीत से और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, रियल टेस्टिंग से पर्सनैलिटी का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन बिना कुछ किए, बिना आपको जाने, बिना आपसे बात किए, सिर्फ आपकी आंखों में आंखें डाल के हम ये नहीं बता सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका दिमाग कोई भी नहीं पढ़ सकता, वरना मुझे पहली मुलाकात में ही पता चल जाता कि ये बंदी सिर्फ ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करती है, पूरा महीने में एक दफा नहाती है। मिथ नंबर 2, साइकोलॉजी पढ़ने वाले खुद साइको हो जाते हैं। अगर इन हुंदा तो सारे डेंटिस्ट दे सारे दंद डट्ठे होंगे, हर मैकेनिक अपनी बाइक घसीट के चला रहे होंदा। साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, ना कि खुद पागल हो जाते हैं। हम इमोशन और थॉट्स को समझने और हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं, ना कि उनके शिकार बनते हैं। लेकिन हाँ, इससे ये ना समझिएगा कि थेरेपिस्ट के कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते, लेकिन वो साइको बिल्कुल नहीं होते। मिथ नंबर 3, यार एक साइकोलॉजिस्ट अगर ग्लास को घूरी डाले ना तो ग्लास भी टूट जाता है। अल्लाह दे बंदे हो यार, इस पे तो मुझे बहुत हंसी आई थी। अगर हमारी स्टीयरिंग में इतनी ताकत होती तो मैं भी यूट्यूब चैनल पे ऐड चलाती, महबूब को एक नजर में अपना दीवाना बनाए। मिथ नंबर 4, ये साइकोलॉजिस्ट हिप्नोटाइज करके ना किसी से कत्ल भी करवा सकते हैं। अगर यार हिप्नोसिस से बंदा जो मर्जी चाहे करवा सकता होता ना तो यार मेरा क्या ही कोई दुश्मन बनेगा रे, क्या ही मैं मर्डर करवाऊंगी। मैं तो बस अपने क्लाइंट से फ्री में शाम को बर्तन धुलवाती। बहुत मुश्किल काम है भाई। जोक्स अपार्ट, हिप्नोसिस सिर्फ रिलैक्सेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए होता है। कोई आपको जबरदस्ती ना ही नचा सकता है और ना ही आपकी मर्जी के बगैर आपसे अपने एटीएम का पिन बुलवा सकता है। ये सिर्फ मूवीज वाली हाइप्ड अप बातें हैं, फजूल फेक चीजें हैं, कंप्लीट मिथ्स। हिप्नोटाइज इंसान सिर्फ रिलैक्स्ड होता है, बेहोश नहीं होता। हिप्नोटाइज इंसान की मर्जी के बगैर आप उससे उसकी एक उंगली भी नहीं उठवा सकते। डांस और कत्ल तो बहुत दूर की बातें हैं। मिथ नंबर 5, साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो जाते हैं जो पागल होते हैं। क्या एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास तभी जाया जाता है जब हार्ट अटैक हो? लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे, थोड़ी चेस्ट पेन पे या किसी बीपी की परेशानी या वैसे ही प्रिकॉशन के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आम इंसान सिर्फ रोजमर्रा के किसी स्ट्रेस या उलझन की वजह से भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जब फुली साइकोटिक हो जाए तभी जाएं। ये तो लोगों को समझा के थक गई हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते कि थेरेपी बीमारों के लिए नहीं है। इसलिए थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट का नहीं। क्योंकि पेशेंट वो होता है जो बीमार होता है और क्लाइंट वो होता है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। थेरेपी सिर्फ बीमारी के वक्त नहीं ली जाती, थेरेपी किसी भी वक्त आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं। तो थेरेपी सिर्फ एक बीमार शख्स नहीं, एक समझदार शख्स लेता है। मिथ नंबर 6, यार साइकोलॉजिस्ट भी तो सिर्फ बातें ही तो करते हैं, वरना वो दोस्त से कर ले। अगर सिर्फ बातें करना प्रोफेशन होता तो हर कैफे साइकोलॉजिस्ट से भरा होता, क्योंकि कैफेज में तो बातें ही होती हैं। थेरेपी कोई आंटी गॉसिप सेशन नहीं होती, ये साइंस बैक टेक्निक्स पे बेस्ड होती है जो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर चेंज करने में मदद देती हैं। हजारों साल, जी हाँ, हजारों साल की रिसर्चेस के बाद बनाई गई थेरेप्यूटिक टेक्निक से ट्रीटमेंट किया जाता है।
गप्पे कोई भी लगा सकता है, लेकिन उन टेक्निक का एक्सपर्ट सिर्फ एक थेरेपिस्ट होता है। मिथ नंबर 7, साइकोलॉजिस्ट कौन सी साइंस है, कोई भी बन सकता है। यूट्यूब से देखो, टेक्निक सीखो, बन जाओ। भाई अगर ऐसा होता तो यूट्यूब देखकर हर बंदा डॉक्टर, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट भी बन जाता। साइकोलॉजी एक प्रॉपर फील्ड है जिसमें सालों की ट्रेनिंग, रिसर्च और प्रैक्टिस लगती है। सिर्फ वीडियोस देखकर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, वरना सब के सब डॉक्टर्स गूगल डॉक्टर्स होते हैं। मिथ नंबर 8, ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, हर वक्त दूसरों को ऑब्जर्व करके एनालिसिस करते रहते हैं, जज करते हैं लोगों को। भाई मुझे तो लोगों से ज्यादा ये टेंशन होती है कि मेरी चाय ठंडी हो रही है। हम भी नॉर्मल लोग हैं यार, हर वक्त किसी का पर्सनैलिटी एनालिसिस नहीं कर रहे होते। कभी कभी सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या बिरयानी वर्सेस पुलाव का फैसला कर रहे होते हैं। अगर उन मामलात में कहीं आप पर नजर ठहर जाती है तो हम आपको एनालाइज नहीं करें, हम अपनी सोचों में गुम हैं, आम लोगों की तरह। इस चीज को समझें। मिथ नंबर 9, यार साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको कौन सा मेंटल स्ट्रेस, वो खुद तो थेरेपिस्ट हैं। हाय दोस्तों, अगर ऐसा होता तो हम भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते जिसे कभी कोई अपडेट की जरूरत ही ना होती। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। बिल्कुल हाँ, हम स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके जानते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्ट्रेस फ्री रोबोट्स हैं। हमारे भी जिंदगी के मसाइल होते हैं, हम भी अपने इमोशन को मैनेज कर रहे होते हैं, हम भी अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हम में भी इम्परफेक्शंस होती हैं। और याद रहे दोस्तों, ऐसा मत सोचें कि एक साइकोलॉजिस्ट को डिप्रेशन नहीं हो सकता। जिस तरह एक हार्ट स्पेशलिस्ट को हार्ट अटैक हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट को भी डिप्रेशन हो सकता है। एक्सपर्टीज जरूर सिखाई जाती है, लेकिन किसी की लाइफ को दूर से जज कर लेना सिर्फ उसकी एजुकेशन और एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर, ये अनफेयर है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आपके अंदर मसाइल क्यों हैं, क्योंकि वो भी आम इंसान है। हाँ, एक अच्छा थेरेपिस्ट वो होगा जो खुद को भी इम्प्रूव करेगा अपने क्लाइंट्स की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ। मिथ नंबर 10, यार साइकोलॉजिस्ट अजीब बोर किस्म के लोग होते हैं, उनसे कौन बात करेगा। अब ऐसा भी नहीं होता है यार, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाती है जब मुझे कोई ऐसा कहता है। यार हम भी फनी हो सकते हैं, हम भी फन लविंग हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गेट इन टच विद सम राइट साइकोलॉजिस्ट। हो सकता है आपको कोई सीरियस साइकोलॉजिस्ट ही टकराओ, और हो सकता है आपको कभी कोई फनी साइकोलॉजिस्ट भी टकर जाए। उसका साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इंसान की पर्सनैलिटी से ताल्लुक है। एक इंसान फनी है और दूसरा सीरियस है। साइकोलॉजी ने उस पर कोई असर नहीं डाला, तो इसलिए ये भी एक अननोइंग मिथ है। जी तो प्यारो, अगर आपने भी कभी ऐसे फनी मिथ सुने हैं तो कमेंट्स में लिखो, सब मिलके इन मिथ्स का पोस्टमार्टम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।